आपको बताते चलें कि पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज इस वक्त जारी है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज जारी है। अपडेट करें आपको, पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज जारी है। इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहां पर सहाफियों ने अपने माइक्स जो है वो हटा दिए हैं और इस वक्त सहाफी वहां पर जितने भी मौजूद हैं वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने उनके आगे से माइक भी उठा दिए हैं। आप देख सकते हैं पीटीआई के न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी थी जिसमें सहाफियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज के तौर पर माइक भी हटा दिए गए हैं सहाफियों की जानिब से। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे थे और सहाफियों की जानिब से वहां पर एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज के तौर पर माइक वहां से हटा दिए गए हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और उसमें सहाफियों ने एहतजाज शुरू कर दिया और जितने भी माइक्स उनके आगे रखे हुए थे वो माइक्स जो है सहाफियों ने एहतजाजन हटा दिए हैं वहां से। और इस वक्त जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, एक दूसरे से जो है बात की जा रही है। सहाफी जो है वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो है वो न्यूज कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे जिसमें शिबली फराज भी मौजूद हैं, दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले ये हुआ जहां पर सहाफियों ने एहतजाज किया और एहतजाज के तौर पर वहां से माइक हटा दिए। पहले की थी जेल में, वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कल कहा कि देखिए मुझे जो पूरी बात है वो नहीं बताई गई थी। मैं जेल में हूँ, मुझे मालूमात जो हैं वो एक तरह से छन के मिलती हैं। मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूं, वो सियासी जो मौक़िफ़ था, जो फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संजानी में जो की गई, उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात जायद थी, गैर जरूरी थी और इसकी माजरत बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं। उस दिन जब केपीए जी क्या करें, हाँ तो उठा लेना, हमने तो कल उठा नहीं, तो आपने खुद रखी। हम तो बात करना चाहते हैं, बात कर लेना, उसके बाद आप पीछे रखते हैं लेकिन बात तो हम कर सकते हैं ना। अब तो हम दोस्ताना आपस में गुफ्तगू करने इसमें जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है, जो उससे एक दिन पहले बात हुई, यही कहा गया कि जी आप तो हमें सहाफ़ी नहीं मानते, आप सिर्फ चंद लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। खान साहब ने बरमला कहा कि आप सब लोग जिहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौक़िफ़ हो, आप अवाम तक बात को लेकर जा रहे हैं, उसका पैराया कुछ भी आप करते हैं, लेकिन मालूमात आप ही के जरिए से अवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। तो उन्होंने कहा आप जिहाद कर रहे हैं और मैं उसी बात का अदा करूँ। देखिए एक फर्द वाहिद ने कोई बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वज़ाहत, और उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा ज़ेल में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हक्का बक्का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया। मैं उनकी बात कर रहा था, मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए और उनका मैं वजाहत कर दूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत। सलमान साहब इसमें एक दो चीजें ऐड कर लीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन पीटीआई में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से पीआरए और तमाम जो वहाँ पे सहाफ़ी पार्लियामेंट में थे उनको बोला गया कि अली अमीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज की वजाहत भी करेंगे और बाकी लोगों से उस चीज पे अपॉलॉजी करेंगे। लेकिन सर आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप है उस पे से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि ये टाउट सहाफ़ी हैं जिनकी जानिब से इनको भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद एजेंसीज या सर हमारे पास स्क्रीन शॉट्स है, सर स्क्रीन शॉट्स है हमारे पास। अच्छा देखिए मैं इसकी एक्शन में बात करूंगा। सबसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है तो उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा। देखिए आप और हमारा जो रिश्ता है वो देखिए मैं अर्ज करूँ, ये रिश्ता कोई मेरी जात के हवाले से अहम नहीं है, ये पाकिस्तान में इस वक्त एक अमल है, जो सियासी अमल है और जो पाकिस्तान में इस वक्त समझता हूँ कि इंतहाई नाजुक तारीखी लम्हा है। हम कहते रहते हैं नाजुक मोड़ है, ये वाकई नाजुक लम्हा है। हम बिल्कुल एक अंधेरे और खाई में गिरने को जा रहे हैं।
اس میں آپ کا جو رول ہے اس کو اگر کوئی کسی بھی حوالے سے کمتر کرتا ہے تو انتہائی غلط کرتا ہے. اس میں سر ایک اور چیز ایڈ کر لیں, اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین جو تھے وہ پی آر اے والوں کے پاس گئے, پارلیمانی رپورٹر ایسوسیشن کے پاس, ان سے انہوں نے معذرت کی. لیکن جو بیٹ رپورٹرز جو آپ لوگوں کو کور کرتے ہیں, صبح شام ہر جلسہ ہر ایک چیز کور کرتے ہیں, ہمارے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. کہاں آپ سے رابطہ میں کر رہا ہوں, رابطہ مجھے بتائیے آپ سے کہاں رابطہ کریں؟ یہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگ کریں, اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے آئے گا. آپ کو کہاں ملے ہم آ کے؟ سر جب آپ بتائیں ہم آپ بتائیے, ہمارے آفس آ جائیں ہمارے آفس آ جائیں. اس ٹائم میں میں آپ کو سر ایڈریس اوکے, ہم آ دے جائیں دیں. گے. ٹھیک ابھی آپ ہے, کو ہم آ جائیں گے. اس کے فوراً بعد ہوگا. جمع رکھیے, اور میں علی امین صاحب سے نہیں ہم جائیں گے, ہم جائیں. یہ ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو خواتین کے بارے میں کہ جو بھی صحافیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں وہ غلط ہوئی ہے, وہ زائد ہوئی ہے, اور ہم اس کے لیے بالکل آپ کے پاس آئیں گے. علی امین صاحب خود بھی وضاحت کریں. کیونکہ سر وضاحت کا مقصد, سر آخری پوائنٹ, وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ شبلی صاحب نے مائنڈ کیا آج پریس کانفرنس کا, یہ شاید جلسے میں اس ٹائم موجود نہیں تھے جب علی امین گنڈا پور صاحب کے آنے سے پہلے کنٹینر سے گھراؤ کیا گیا, کارکنوں گالیاں دی گئیں, بوتلیں ماری گئیں. اس کے بعد ان کی اس خطاب کے بعد صدارتی خطاب تھا, ہمارے کنٹینرز کو, ہماری ڈی ایس این جیز کو مارا گیا, اور 16 گھنٹے کوریج کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں دکھا نہیں رہی ہے. ہم نے تو نہیں دکھانا, چینل کی پالیسی ہے, وہ دکھائیں یا نہ دکھائیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں جو آپ کے جو مشکلات آپ کے راستے میں ہیں, ہم بالکل سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کا کل کا بیان کہ یہ تمام جو گفتگو ہوئی, یہ غلط ہوئی, وہ کافی ہونا چاہیے. لیکن میں علی امین صاحب سے بھی بات کروں گا, اور یہ بالکل ہماری پارٹی کا نہ موقف ہے, نہ یہ ہماری سیاست ہے کہ ہم کسی کی تصدیق کریں. ہم آپ کے بالکل شکر گزار بھی ہیں, عوام کی وجہ سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تمام تک بات لے کر میں نے کہا نہیں آرڈر ختم کیا جائے گا. دیکھیے دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, ہمارا کنٹرول ہر شخص پہ نہیں ہے. لیکن جو کہ اگر آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا ہمارا کوئی آفس بیرر ہے, ہمارا کوئی سینیٹر ہے, ہمارا کوئی ایم این اے ہے, وہاں سے یہ نہیں ہوگا. سینیٹر یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کوشش نہیں ہوگی ہماری وجہ سے میڈیا سے تعلقات. دیکھیں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ادھر امریکہ انگلینڈ میں کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں روک سکتے. لیکن ہمارا کوئی سینیٹر, ہمارا کوئی ایم این اے نہیں کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارا کوئی سینیٹر, کوئی ایم این اے ایسا نہیں کرے گا. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں. ہم بات اب کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. بتاتے چلے, پی ٹی آئی کی نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں نے احتجاج کیا. احتجاج کے طور پر مائک ہٹا دیے. علی امین گنڈا پور کے بیان پر صحافیوں نے یہ احتجاج کیا ہے, جبکہ شبلی فراز کا یہ کہنا تھا کہ جو علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے اس کی وضاحت وہ خود کریں گے. اور صحافیوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بیان تو دیا جا رہا ہے لیکن اس کی معذرت نہیں کی جا رہی, اس لیے ہم احتجاج پر کھڑے ہیں.